उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपके स्टडी को और अच्छा करने के लिए हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए बहुत सारे मज़ेदार वीडियोज़ और लेक्चर क्लासेस अपडेट्स। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सीरीज ऐसे होते हैं जो रेगुलर वे में आते हैं और ऐसा कई बार होता है कि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक होता है और उस टाइम पे आपको जो है बहुत मतलब कहते हैं ना टाइम पर इंफॉर्मेशन या टाइम पर कोई वीडियोज या कोई वीवीआई क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसीलिए नोटिफिकेशन ऑन होना ज़रूरी होता है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ योगा के बारे में बात करते हैं। देखिए योगा के बारे में हमने लगभग 2 वीडियोज हमने बना चुके हैं, 2 या 3 वीडियो जितना आई थिंक सो भी मैंने बना चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट ये भी हमारा है। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर योगा के हम बेनिफिट्स की बात करते हैं या इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो एक ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं ना कि आप सेलिब्रिटीज को देखते हैं, आप किसी भी बड़े व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है, लेकिन क्या है कि उसको भी अपना हेल्थ बनाने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसको भी अपना हेल्थ बनाने के लिए प्रॉपर एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है, कोच की ज़रूरत होती है, वेल मेंटेन डाइट की ज़रूरत होती है। आपने सुना होगा या देखा भी होगा बहुत सारे अमीर अमीर लोग हैं जो बहुत ही अनहेल्दी हैं, मोटे से हैं, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई, किसी कुछ आ गया। सो देखा जाए तो एक बेनिफिट जो इंडिया में लोगों के पास ये है कि योगा जो है एक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको अगर रेगुलर लाइफ में लिया जाए तो जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि आपके लाइफ में आपके फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल लाइफ को जो है ये वेल डेवलप कर देता है, जिससे कि कहते हैं ना कि कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक वो होता है कि एक ऐसे समझिए कि कोई मूवी है आपकी, वो मूवी आपकी बहुत ही फेवरेट मूवी, आप स्पेशल देखने गए तो आप इंजॉय करते हैं। कोई मूवी आपको उतनी पसंद नहीं, जबरदस्ती देख रहे हैं, तो लाइफ में भी वही हो जाती है। लाइफ में क्या होता है कि जब हम हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, अच्छी माइंडसेट हमारा होता है, तो लाइफ जीने में ना मज़ा आता है। मतलब जो भी चीज़ें हैं, कम पैसा हो ज़्यादा पैसा हो तो बात की बात है, पर ज़िंदगी जीने का अलग ही सुकून होता है। लेकिन जब आदमी बीमार होता है, परेशान होता है, तो खुद ही अनहेल्दी सा महसूस करता है ना। उसको पता चला कि वो कैल्शियम कमी है तो हड्डी में दर्द है, तो क्या तो उसको सर दर्द रहता है, तो क्या तो पेट के प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या बीमारी, क्या डायबिटीज है। तो भाई इस कंडीशन में क्या होता है, तो वो मीठा नहीं खा सकता है, तो क्या तो वो तीखा नहीं खा सकता है, क्या तो वो चावल नहीं खा सकता है। तो लाइफ ना एक बंद सी जाती है, फिर लगता है यार सब कुछ होते हुए भी चीज़ें नहीं है। सो ओवरऑल अगर आप हेल्थ के साथ साथ मेंटल कंडीशन और साथ में स्पिरिचुअल की बात करते हैं, सो हेयर योगा जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होता है। देखिए अगर मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर डील करूँ आपके साथ, तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं। इन द करेंट टाइम्स योगा मेनली concentrates on the physical aspects of the body for fitness, promoting health and general well-being, explained below। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक ये चीज़ें मैंने बताई है कि नहीं बताई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। योगा एज अल्टरनेट टू मेडिसिन, चलिए कोई बात नहीं, एक बार हम लोग इसको कर ही लेते हैं मेन पॉइंट का। तो इसका मीनिंग केवल मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि आज के टाइम में एक जैसे आप बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए एक माइंडसेट है हमारा कि भाई हमें केवल फिजिकल हेल्थ के लिए योगा करना है, यही हमारा माइंडसेट बना हुआ है। बट ऐसा नहीं है, योगा में आपको मेंटल के साथ साथ स्पिरिचुअल जो होता है वो भी आपको मिलता है। और मेन पॉइंट अगर डील करूँ तो सपोर्टिव सिस्टम इसमें है, जैसे स्केलेटल स्ट्रक्चर है या मसल नेचर है, ग्रोइंग चिल्ड्रेन, जैसे जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनके लिए योगा काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनका लंबाई बढ़ जाता है, उनके हार्मोन्स, उनके एवरीथिंग। कहते हैं ना कि एक पौधा जब बड़ा हो रहा होता है तो प्रॉपर तरीके से जो खाद पानी की जरूरत होती है उसमें योगा अपना काम करता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी देती है, शरीर को आप कह सकते हैं कि भाई एक मतलब करेक्ट पोस्चर जब योगा करते हैं तो एक जो शेप बनता है, जो एक शरीर बनता है, लगता है कि हाँ एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होता है। और ये कंट्रोल करता है जैसे नर्वस सिस्टम को भी, एंडोक्राइनल सिस्टम को भी, यानी हमने हमारे हार्मोन्स को। और इसमें कहता है कि बहुत सारे पीनल ग्लैंड हमारे जो होते हैं, जो अज्ञ चक्र से कनेक्टेड होते हैं, और जो सीट ऑफ विजडम इंस्टीट्यूशन कहते हैं ना कि ये बोलता हूँ इंस्टीट्यूशन हो रहा है या कुछ ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि होने वाला, तो वही वो जो बुद्धिमानी का होता है ना, वो लेवल बढ़ जाता है। जैसे कहते हैं कई लोग का पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कई लोग का मेमोरी काफ़ी शार्प होता है, कई लोग का नहीं होता है, कई ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं, फोकस करते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो दिस ऑल अबाउट एक कह सकते हैं एक फैक्टर हो सकता है योगा।
अगर योगा के साथ बढ़ते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो सारी चीज़ें हार्मोन को बैलेंस करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिसको आप पढ़ना है, लिखा है। नेक्स्ट में आगे बात करता हूँ नर्वस सिस्टम के अलावा ये मेटाबॉलिक सिस्टम को भी हमारे अंदर, जैसे कि डाइजेस्टिव, देखिए सबसे बड़ी बात है पाचन क्रिया, क्योंकि अगर आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है, आप काजू किशमिश बादाम है ना, या आप नॉनवेज खाते हैं या प्रोटीन में जो भी पनीर लेते हैं, कुछ भी XYZ लेते हैं, जब ये पचेगा ही नहीं तो शरीर में आप क्यों खा रहे हैं, आप मुझे बताइए। केवल जीभ के टेस्ट के लिए तो खा नहीं रहे हैं आप। जितने सप्लीमेंट्स खाते हैं, मल्टीविटामिन्स खाते हैं, तो उसके अंदर कोई टेस्ट थोड़ी होता है, फिर भी आप गटक लेते हैं। प्रोटीन के अंदर टेस्ट थोड़ी होता है, फिर भी आप पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के हर सेल्स के पास वो पहुंचेगा और वहां पर प्रॉपर तरीके से एक एनर्जी बनेगी। उस एनर्जी का इस्तेमाल हम करेंगे। अल्टीमेट हमारा फोकस क्या है? एनर्जी। अल्टीमेट फोकस क्या है? एनर्जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्टीमेट क्या है? एनर्जी। और हम खाना भी खाते हैं एनर्जी गेन करने के लिए। तो योगा जो है आपके अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर देता है। वो तो ठीक बात है, मेंटल स्पिरिचुअल बाहर की एनर्जी को भी आपके अंदर को इंक्लूड करता है और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। एनर्जी मीन्स व्हाट एनर्जी होता है, ठीक है। तो एक तो वो एनर्जी होगी भाई जो आप फिजिकल वर्क करते हैं, तो उसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम जब अच्छा हो जाता है तो आप थोड़ा भी खाते हैं या आप कम भी खाना होता है तो भी आपके शरीर को लगता है। यही सारी चीजें हैं, बहुत सारे ग्लैंड वगैरह इसमें दिया है, इसको आप देख लेना। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर योगा एज एन अल्टरनेट टू मेडिसिन। देखिए योगा एक तरह से देखा जाए तो मेडिसिन की तरह काम करता है। देखिए ऐसा कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले से ही अगर आप लाइफ में योगा को ऐड कर लें तो बीमार होने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कई लोग बीमार हो जाते हैं, तो आधा आधा घंटा 1 घंटा कपालभाति कर लिया, आधा घंटा अनुलोम विलोम कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया, जो कैपेबल है करने में सक्षम है। जो नहीं कर सकते तो बैठ के ही कर लेंगे, वो थोड़ा बहुत बहुत सारे आसन है वो कर लिया। सो रेगुलर जब इसको सुबह शाम किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और इन सभी बीमारियों को ठीक होने के लिए ऑब्वियसली दवाई की जरूरत पड़ती है अगर ठीक करना है तो। लेकिन योगा भी एक होता है जो दवाई का अल्टरनेट हो सकता है। अल्टरनेट का मतलब दवाई की जगह आप ये अगर योगा का साथ आप जाते हैं तो वहां पर आपको ये क्योर करता है, वहां पर आपको ठीक करता है। अच्छा, एक जो प्लस पॉइंट हमारे पास योगा में है वो ये है कि दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट योगा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि ये खुद ही आप क्या है, आपने खुद ही अपने शरीर के पोस्चर्स कंट्रोल करते हैं, ब्रीथिंग्स को आप एक तरह से अपने ऑर्गन्स को सिस्टमेटिक वे में लाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है कि अंदर ही अंदर सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। आगे ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बैलेंस अप्रोच टू लाइफ। देखिए कहीं ना कहीं जो है हमारे एक पर्सनालिटी को डेवलप करता है, साथ में जो है एक बैलेंस अप्रोच करता है लाइफ में। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि जैसे कि मेरे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगता है। जैसे मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी के भी क्लास शुरू होगी, लाइव क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप में से कोई है तो ज्वाइन कर सकता है। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे माइंड जो होता है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, माइंड डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। तो मैंने इतना योगा बचपन में किया तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि मैं ग्रोइंग पीरियड में था तो मे बी कुछ ऐसा अंदर फंक्शंस हुआ कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी आई, वो चीज़ें आई जिससे कि मुझे ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती है। मेरे अंदर कहते वो एक क्या बोलते हैं क्या एक पोटेंशियल मतलब गेन हुआ, जिससे कि मैं चीज़ों को क्या करता हूँ बड़े शांत तरीके से लर्न कर पाता हूँ, बता पाता हूँ बिना किसी स्ट्रेस के। तो वही चीज़ें जो है योगा, अगर आप रेगुलर आप लोग भी ग्रोइंग पीरियड में होंगे तो अगर आप लोग भी योगा के साथ में जाएंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इमोशनल बिहेवियरल एस्पेक्ट। देखिए इमोशनली की बात करते हैं। योगा में एक हम बोल सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी है हाइपर एक्टिव बिहेवियर। इमोशनल डिस्टर्बेंस इज द रिजल्ट ऑफ एन इम्बैलेंस ऑफ मानस शक्ति, यानी मेंटल कंपोनेंट होता है मानस शक्ति के और प्राण शक्ति, यानी विटल कंपोनेंट बोलते हैं। अगर ये दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से बोलते हैं ना ये हाइपर हो जाता है। हाइपर मतलब इसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्यों आता है, चिड़चिड़ापन क्यों होता है? क्योंकि दो बातें, एक तो आपके माहौल का फर्क होता है, दूसरी बात ये होती है कि जब आप स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपके लाइफ में आप कोई चीज़ उम्मीद करते हैं, लेट बी सपोज आप एग्जाम देते हैं और आपने उम्मीद किया कि भाई हमारा 80% आएगा, बट वो 80% नहीं आता है। तो आपने जो उम्मीद किया वो चीज़ें नहीं आई तो आपके अंदर क्या पैदा हुआ? स्ट्रेस पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ही चलेगा यार 80% नहीं आई, 80% नहीं आई। तो उस हिसाब से बात क्या होगा, आपके अंदर ही
कुछ ना कुछ एक कह सकते हैं कि नेगेटिविटी थॉट या खुद ही बुरा सा लगे, ऐसा चलता रहेगा। तो अगर आप उस स्ट्रेस को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, स्ट्रेस को रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली वहां पर कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा, या बदतमीजी नहीं भी कर रहा है बट कोई उससे गलती हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आप उससे हाइपर हो जाएंगे, उस पर गुस्सा कर देंगे। और धीरे धीरे यही चीजें हमारे नेचर में आती चली जाती है, और जिसका रिजल्ट होता है कि एक इमोशनली जो है हम कह सकते हैं कि हमारा बहुत ही चेंज आ जाता है। सो हमें ये चीज़ समझना होगा कि ब्रेन के अंदर ही सारी चीज़ें होती है, तो ब्रेन का भी कंट्रोलर और बॉडी का भी कंट्रोलर योगा से हो सकता है अगर आप चाहें तो। लिखा है यहाँ पर वेयर देयर इज एक्सेस मेंटल एनर्जी एंड लैक ऑफ प्राण। देखिए बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं लेकिन प्राण की कमी है, और सफ़र तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आदमी जब स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अनस्टेबिलिटी में एनर्जी ज़्यादा होती है। तो वो एनर्जी तो है बट वो नेगेटिव एनर्जी है। देखिए एनर्जी कई तरह की होती है, तो वो एनर्जी है बट नेगेटिव एनर्जी है। तो वो एनर्जी को कैसे आप झेलेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि वो आपको एक तो वाइटल कंपोनेंट जो प्राण शक्ति होता है, और एक आपका मेंटल कंपोनेंट ही मानस शक्ति है। ये दोनों चीजें हेल्प करता है उसको बैलेंस करने में। और अगर यही दोनों चीजें की कमी है आपके बॉडी के अंदर, यानी आपने योगा से उसको सही नहीं किया है, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हाइपर होने की कंडीशन आ जाए। वन लाइक डायनामिज्म कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द मेंटल एनर्जी इनटू क्रिएटिव एक्शन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इंसान को क्रिएटिविटी होती है। अब जैसे मैं वीडियो बनाता था तो कई बार ऐसा होता था कि भाई 1.5 घंटा का बनाने के बाद उसकी टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ गया और साउंड ही नहीं आया। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे ना। एक तो पहला ऑप्शन ये था कि मैं बैठ जाता, रोने की स्थिति में आता, या टेंशन में आता, स्ट्रेस में आता, अरे यार फिर से 1.5 घंटे का बनाना पड़ेगा। देखिए एक एक कहते हैं ना कि एक अपने अंदर की चीजें होती है, तो एक उसको मैंने क्रिएटिविटी में डाल दिया। अरे यार कोई बात नहीं, अगले बार 1 घंटे में बना दूंगा ये वीडियो, और इस बार और बेटर तरीके से करूंगा। या कभी मान लो डब कर दिया, क्रिएटिविटी मेरे मजा आएगा। कैसे लोग डब करते हैं बॉलीवुड वाले, या जो भी मूवीज वगैरह बनाते हैं उनको बाद में डब करते हैं, देखते हैं हम भी डब। तो क्रिएटिविटी एक्शन में उसको डालना होता है, कहीं ना कहीं माइंड को जो है वहां से डाइवर्ट करके वहां ले जाना होता है, जहां पर जो है आप ये कह सकते हैं कि वहां उसके बारे में अपना सोच सके जिसमें आप डिप्रेशन या स्ट्रेस में थे। तो आपको लगेगा अरे यार मजा आ गया, अरे यार तो बड़ा बढ़िया हो गया, अरे ये तो बड़ी अच्छी चीजें हो गई, तो उसको बोलते क्रिएटिविटी। तो द क्रिएटिव एक्शंस। तो कन्वर्सली इफ वन हैज एक्सेस प्राण एंड नॉट एनफ मानस, किसी के पास मान लो प्राण ज्यादा है, मानस उतना नहीं है, देन उसके पास क्या होगा, वन विल बिकम वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रप्टिव। तो भी दिक्कत है उसके पास। मानस और प्राण दोनों को बैलेंस करना जरूरी होती है। एंड सच हाइपरेटिव पर्सन्स आर डिफिकल्ट टू लिव विद एंड लाइफ इज मिजरेबल फॉर देम, और उनके लिए जिंदगी जीना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कई लोग देखो ना बड़ा अजीब सा व्यवहार करते हैं, एकदम से ऐसे होते हैं, हाँ क्या है हैं क्या बोल रहे हो? तो मतलब अजीब से बोलेंगे, जैसे खड़ूस टाइप, ऐसे चश्मा से कर देखेंगे क्या है, मतलब उनसे बात करने में भी आपको अजीब सा लगेगा। मतलब लगेगा यार ये ऐसे ही बात करते हैं, या अजीब टाइप है, ये अंकल है या आंटी है, बड़े अजीब तरीके से बात करती, कुछ भी ऐसा हो डांट देते हैं, या कभी उनको स्माइल करते हैं देखा, बड़ा रूडली टाइप का करते हैं वो। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं उनके बॉडी के अंदर जो है कुछ चेंजेस की जरूरत है, इसीलिए ये चीजें ऐसी होती है। इस इन केसेस में हमें क्या करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार कुछ स्टेप है ऐसे, फिर ऊपर हाथ, फिर सब वो लोग कई स्टेप है, उसको आप यूट्यूब पर देख के कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में सारी चीजें आते हैं, सारे पोस्चर्स आते हैं, बहुत बढ़िया सूर्य नमस्कार। एंड नाड़ी शोधन होता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर दिस काइंड्स ऑफ इम्बैलेंस। नाड़ी शोधन में कई तरह के होते हैं, जिसमें एक ये होता है, देखिए एक तो अनुलोम विलोम होता है, यहाँ पर आप हाथ रखते हैं, यहाँ से सांस लेते हैं, और देखिए ऐसे लिया सांस, फिर इसको बंद करके इसको निकालते। बोलना नहीं होता, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, करते करते आपको नहीं बोलना है। एक नाड़ी शोधन होता है। देखिए नाड़ी शोधन में क्या होता है कि जैसे एक को आप बंद करेंगे और इससे सांस लेंगे और इसी से निकालेंगे, देखिए, और फिर इससे लेंगे, फिर इसी से निकालेंगे, ये हो गया नाड़ी शोधन। तो ये हो गया अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है इस तरह के इम्बैलेंस को ठीक करने का। एंड दीज थिंग्स कैन नॉट बी इन्फ्यूज फ्रॉम आउटसाइड बाई प्रीचिंग। सो द प्रैक्टिस मस्ट बी परफॉर्म। प्रैक्टिस को रेगुलर आपको करना होगा। चैलेंजेस क्या है? द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न एरा, प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है, द ग्रेट थ्रेट टू इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आजकल तो कुछ ज्यादा ही ये इमोशनल चीजें चल रही है, बहुत ज्यादा।
अच्छा बहुत ज़्यादा निब्बा निब्बी में भी आजकल पता नहीं क्या प्यार मोहब्बत चलता है, उसमें भी ये कर दिया वो कर दिया। जिस उम्र में पढ़ने की उम्र में अभी कुछ बना नहीं है, कोई कैरियर नहीं बना है, मतलब बट नॉनसेंस वाली चीज़ है। मतलब नॉनसेंस मतलब जैसे आप ऐसा समझिए ना कि आप 5th क्लास में हैं और 10th के मैथ को लेकर डिप्रेशन में आ रहे हैं कि यार 10th का मैथ हमसे नहीं बन रहा, हमने 10th का मैथ बनाया और हमसे बन ही नहीं रहा है। तो वही वाली लाइफ में होती है, समय से पहले चीज़ें कर देते हैं, वही गड़बड़ हो जाती है। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, ठीक है, और वो टाइम पे होती है तो अच्छी भी लगती है, और टाइम से पहले होती है तो जो एनर्जी देना चाहिए था, क्योंकि आपकी ये ज़िंदगी है और आपके माँ बाप और आपके जो घर परिवार के लोग हैं वो आपको बैठा कर नहीं खिलाने वाले। आप बात समझिए, आपको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ टाइम तक। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप एक स्टेबल इनकम पे आ जाएं, जिससे कि आपकी बाकी की लाइफ जो है वो ठीक हो सके। देखिए लाइफ में ना कमाना आप ही को है, करना आप ही को है, एवरीथिंग यू हैव टू डू। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस समय हमें बनना होता है उस टाइम पे हम डिस्ट्रक्टिव में चले जाते हैं। लेट मी सपोज, मान लेते हैं कि घर में आपको खाना बनाना है, जिस टाइम आपको खाना बनाना था उस टाइम आप मूवी देख रहे थे, और जिस टाइम आपको सोना है उस टाइम आप गए खाना बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको नींद आएगी, खाना नहीं पचेगा, प्रॉब्लम होगा। फिर उसका रिजल्ट ये होगा कि अगले दिन आप लेट उठेंगे, और अगले दिन लेट उठेंगे तो हो सकता है कि आपकी वर्किंग हो, आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, फिर वहां पर आपको डांट पड़नी पड़ेगी। तो पूरा का पूरा क्या इम्बैलेंस हो जाता है। तो टाइम की चीज़ें हो तो अच्छी लगती हैं। तो ह्यूमन एड डेवलपमेंट ऑफ आवर इमोशनल फैकल्टीज फाइंड नो प्लेस इन द होल ऑफ स्कीम ऑफ एजुकेशन। हमारे एजुकेशन में भी कहाँ ये चीज़ें इमोशंस को लेकर, ये चीज़ों को लेकर कहाँ पढ़ाई जाती है, कोई स्कीम ही नहीं है। योगा ट्रेन करता है हमें सिस्टेमेटिकली शार्पेन एंड सेंसिटाइज आवर इमोशंस एंड कॉन्सिक्वेंसली एक्सपेंड्स एंड डिफ्यूज द ओवरटोन्स ऑफ सच सेंसिटाइजेशन। इन सब में योगा हमें हेल्प करता है। योगा ऑफर्स करता है फाइन टूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल पर्सनालिटी। आजकल इमोशंस पे ज़्यादा काम होता है। आजकल वही मूवी सुपर हिट हो रही जो इमोशंस को टच कर रही है। कांतारा ले लीजिए, केजीएफ ले लीजिए, पुष्पा ले लीजिए, आप कोई भी लेटेस्ट मूवी देख लीजिए जिसने ज़्यादा पैसा कमाया है। उसने क्या किया, बाहुबली ले लीजिए, इसने क्या किया, इमोशंस कनेक्ट है पब्लिक का, वो चलती है। जहाँ इमोशंस कनेक्ट नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, वो नहीं चलेगी वो। सो इमोशनल पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन बींग, सो बैलेंसिंग प्रैक्टिस करना होगा, सिस्टमेटिक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग आसन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी। आगे हम बात करते हैं मेंटल एस्पेक्ट की, हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर आप मेंटल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो आज की डेट की जो अगर आप मेंटल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो मानसिक रूप से आप ये नहीं कह सकते हैं कि आजकल लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। नो, वी कैन नॉट से, बट समथिंग हियर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं कि जो फ्लैक्चुएशंस आते हैं, जो लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, उसको बर्दाश्त करना, उसको कूल रह के उसको देखना, समझना, देन डिसाइड करना। क्योंकि डिसाइड सारा काम आप ही को करना है ना। अब बात समझिए, जिंदगी जीना है तो कमाना आप ही को है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन आप ही को करना है। अब आपकी चॉइस है ना कि आप उस प्रॉब्लम के साथ बैठ के रोते रहिए या कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालिए। लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लोग आपको राह दिखा सकते हैं, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा ना। भागवत गीता आप जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या हुआ था, भगवान कृष्ण चाहते तो एक सुदर्शन चक्र से जो है सारे कौरवों का नाश कर देते, लेकिन नहीं, अर्जुन को ही बाण उठाना पड़ा, अर्जुन को ही लड़ाई, पांडवों को ही लड़ना पड़ा। बात समझिए, यहाँ पर ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर आपका जन्म हुआ है तो आप विकलांग हैं, आप अंधे हैं, आप मंदबुद्धि हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप लंबे हैं, गोरे हैं, काले हैं, कुछ भी रहिए भाई, आपको अपनी जर्नी अपने हिसाब से खुद ही करना पड़ेगा। आप बहुत बड़े भ्रम में हैं यदि आप सोचते हैं कि आपके लिए कोई करके दे रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ जो फ्लक्चुएशंस लाइफ में आते हैं तो हमें सोचना होगा सॉल्यूशंस को लेकर कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम का। लेकिन होता क्या है कि हम प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाते हैं एंड देन आफ्टर उसका आउटपुट ये आता है कि हम कभी सॉल्यूशन के बारे में सोच नहीं पाते हैं। एक इंसान सॉल्यूशन के बारे में सोचता है, वो हमसे आगे निकल जाता है, और हम सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच पाते, हम प्रॉब्लम को लेकर बैठे रह जाते हैं। कल भी वही प्रॉब्लम थी, आज भी वही प्रॉब्लम है, और परसों भी वही प्रॉब्लम रह सकती है। जब तक हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे प्रॉब्लम वही रहेगी। आपके मोबाइल का जैक खराब हो गया है, आप जैक नहीं मतलब बनवाएंगे और
आपकी चार्जिंग कभी होती है कभी नहीं होती, तो आप रोते रहिए, बैठते रहिए, आपका वही प्रॉब्लम चलता रहेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। बट आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, दुकान में जाइए, देन आफ्टर उसको बनवाइए, ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है, लाइफ है, चलता है ये सब चीज़ें। तो माइंड की ये चीज़ें जो होती है, जो फ्लैक्चुएशंस होते हैं, जो लाइफ में चीज़ें आती है, उसको हमें जैसे देखते हैं बहुत सारे कैप्टन को देखा, महेंद्र सिंह धोनी एकदम कूल कैप्टन और आराम से सोच पाते, क्योंकि जब तक आप देखिए सॉल्यूशन के बारे में आप तभी सोच पाएंगे जब आप प्रॉब्लम से अपने माइंड को हटा पाएंगे। जो सोचिए जो हो चुका है वो दोबारा आप बदल नहीं सकते हैं, आपके पास कंट्रोल है नहीं। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप टाइम खराब करेंगे तो जो बीत गया तो बीत गया, लेकिन आने वाले वक्त के लिए अभी बर्बाद कर देंगे तो फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। तो पास्ट तो खराब हुआ ही हुआ, पास्ट के चपेट में प्रेजेंट खराब करेंगे तो फ्यूचर भी खराब होगा, यानी भूत और भविष्य वर्तमान तीनों ही आप खराब कर लेंगे। और अल्टीमेट आपके पास कोई ऐसा थोड़ी ना कि भीष्म पितामह है जो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भाई आपकी एक लाइफ है, जैसे एक कोई भी बैटरी होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक होता है या एनीबॉडी समथिंग एल्स कुछ भी है, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। तो आपके पास भी एक्सपायरी डेट है, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल जो भी रहिए, भगवान करे आप 100 साल जिए ऊपर जिए, लेकिन आपके पास भी एक फिक्स टाइम है ना, उसमें जो यंग पीरियड है वो भी आपका है 50-60 साल तक का है। तो इसमें आप अगर रोते झोलते ही रहेंगे, देखिए बचपन कैसे बीता पता नहीं यार, बचपन में तो छोटे ही थे, बुढ़ापा में तो पता ही है कि भाई प्रॉब्लम हम अगर अच्छे से नहीं रहेंगे तो आ सकती है। यही वो टाइम है जो आप यंग हैं, फिट हैं, जवान हैं, इसमें भी आप इंजॉय नहीं करेंगे, इसमें भी आप रोते रहेंगे, तो यार फिर धरती पर आकर इस इंसान में जन्म लेने का क्या फायदा है। फिर इससे अच्छा तो वो जानवर लोग हैं जिनको ना ढंग से पानी मिलता ना ढंग से खाना मिलता, फिर भी कभी रोते देखा नहीं है, नहीं रोते हैं, बहुत रेयर केस में रोते हैं जब बहुत कष्ट होता है, बस हम मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। और हमारे पास इतना होने के बावजूद भी हम प्रॉब्लम में होते हैं, क्यों भाई? सोचिए ना। तो यहाँ समझना होगा कि मेंटल एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल द एबिलिटी टू कंसंट्रेट, रिमेंबर, रीजन इन्वॉल्विंग द कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस आगे का, सबकॉन्शियस पीछे का, एंड अनकॉन्शियस माइंड, विल पावर एस्पेक्ट ऑफ द माइंड विच कम अंडर द बोल सकते हैं हेडिंग ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बाय द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम वन कैन मेक सिस्टमेटिक स्टिमुलेशन ऑफ बोथ हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। सो ब्रेन में जितने भी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जितनी चीजें हैं उन सब को जो है आप एक सही वे में लेकर जा सकते हैं। सो सिस्टमेटिक रेगुलर प्रैक्टिस है, मैंने बाकी सारी चीज बता दिया है, नेक्स्ट में बात करूंगा आगे। नेक्स्ट है द क्रिएटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। सो व्हाट इज द क्रिएटिव एस्पेक्ट? वी टॉक अबाउट द क्रिएटिव एस्पेक्ट, तो योगिक प्रैक्टिस हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है आपको? ब्रिंग टू क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एंड कल्टीवेशन वंस ऑन पर्सनालिटी। क्योंकि आप देखिए जब कोई मूवी बनती है या बचपन में आप सोचते होंगे तो आपकी कोई लिमिट नहीं थी, आप खुद को कभी स्पाइडरमैन बना लेते होंगे, खुद को कभी आयरन मैन बना लेते होंगे, खुद को कभी कोई हीरो बना लेते होंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी सोचने की जो पावर है, विजुलाइज करना, उस चीज को फील करना, आंखें बंद करके देखना कि वो चीज आपके सामने है। तो जितने डायरेक्टर होते हैं वो पहले क्या करते हैं, माइंड में पिक्चर बनाते हैं और देन आफ्टर उसको पर्दे पर लाते हैं, उसको उस चीज पर लाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो इसी बोलते हैं इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। मैंने सपने में बहुत सारे मूवीज देखी, बहुत सारे स्टोरीज है, सपने बिल्कुल फ्रेश है ना, बिल्कुल फ्रेश। कहते हैं कि सपने में कोई किताब नहीं पढ़ पाता है, ऐसा मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं तो पूरा पढ़ता हूँ किताब, मुझे याद भी रहता है। कई बार बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं सपने में साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ मुझे याद है क्या मैं लिख रहा हूँ। तो यही होता है कि जब आप अपने लिमिट को बढ़ा देते हैं ना, आपकी लिमिट को ब्रेक कर देते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि इमेजिनेशन, कितना आप सोच सकते हैं, कल्पना, विजुलाइज करना, उसको फील करना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इफ समवन विजुलाइज, अगर आप विजुलाइज कर लें फ्यूचर में जो आप चाहते हैं वो अभी आपके पास आ चुका है, देन फील कीजिए कैसा आपको लगेगा। लेट बी सपोज आपको एक गाड़ी की डिजायर है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं और वो गाड़ी आपके पास है, और सोचिए कि कितना, सोचिए कैसा आपको लग रहा है। तो मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा क्या आ रहा है? आप कुछ लोग इसको पागलपंती कहेंगे, बट मैं इसको विजुअलाइजेशन कहूंगा, मैं इसको इमेजिनेशन कहूंगा, मैं इसको कल्टीवेशन कहूंगा। जो चीजों को खींचेगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, एक वाइब्रेशन आपको देगा, और फ्यूचर में चीजें होने का 100% चांस है। लेकिन कंडीशन है आपको इस पे शक नहीं करना है, अरे यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये नहीं करना। ठीक है, हम विजुलाइज कर रहे, सोच रहे, कई बार इनोसेंटली हम कई चीजें सोच लेते हैं, लाइफ में वो चीजें हो जाती है।
अक्षय कुमार जिस बंगले में रहते हैं उस बंगले में कभी वहां पर फोटो शूट करवाया था और उन्हें मालूम नहीं था कि बंगला खरीद सकते, बट उन्हें बड़ा अच्छा लगा वो बंगला और उसमें उन्होंने वहीं पर बाहर में फोटो शूट करवाया था और बड़ा अच्छा लगा कि अरे बंगला तो कितना अच्छा होता, बस इतना ही सोचा, ये नहीं सोचा कि पता नहीं लेंगे नहीं, सब नहीं सोचा। और बाद में जब वो फोटो सामने आई, बहुत पुरानी फोटो और वही बंगला वही चीज, तो ध्यान आया अरे यार ये तो हमारे ही बंगले के सामने हमने किया था। लाइफ में कई बार आपके साथ ऐसा होता है, तो इसलिए इनोसेंट होना बहुत जरूरी है। कई बार इनोसेंट का मतलब है छल कपट नहीं है कोई आपके अंदर, वो जैसे बच्चा लोग होता है ना वो इनोसेंट होता है, मतलब वो नहीं सोचता है। उसको आप बोल देंगे ना कि बेटा ये ना 1 लाख रुपए का है, तो कहेगा हाँ पापा ये 1 लाख रुपए का, हाँ भैया 1 लाख रुपए का है। तो अब उसको क्या पता, इसका इनोसेंट है वो, तो भाई उसको आपको बोलेंगे अच्छा सर 1 लाख रुपए का, आप पागल बना रहे हैं, 200-300 रुपए का आता होगा ऑनलाइन, 1 लाख की बात करते हैं। तो यहाँ पर है द प्रैक्टिस ऑफ, लिखा है त्राटका एंड योगा निद्र has good impact on development of creative aspect of personality. So in enhancing potential, वही है पोटेंशियल को हम लोग बढ़ाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेतना का विस्तार, माइंड के चेतना को विस्तार को आप बढ़ाते हैं, ठीक है। योगा इन एजुकेशन, सो ये लास्ट टॉपिक है सबसे, उसके बाद दिन आफ्टर हमारा ये खत्म हो गया है और हमारा टाइम भी यहाँ पर लगभग आधा घंटा होने वाला है और हमारा इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एजुकेशन इज द सिस्टम थ्रू विच वन लर्न प्रॉपर एक्सप्रेशंस एंड लाइफ। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, पर चक्कर ये है ना कि हमारे भारत का एजुकेशन जो अंग्रेजों ने ऐसा बनाया कि जो गुरुकुल व्यवस्था हमारे यहाँ थी, जो सिस्टमेटिक तरीका था, तो स्पेशल जो है कौन सी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये अंग्रेज लोग बैठते थे, मैकाले ने डिजाइन किया था। और उसके बाद वो लोग ऐसा बात करते थे कि भाई ऐसी ऐसी कौन सी चीजें पॉलिसी लाई जाए जिससे कि भारत की संस्कृति कल्चर एजुकेशन खराब हो, तो वो स्पेशल वो पॉइंट आपस में डिस्कस करते थे एंड देन आफ्टर उसको इम्प्लीमेंट किया गया अंग्रेजों के टाइम में और वही अभी तक चलता आ रहा है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं पूरा नहीं है, बहुत अधूरा है। अब इसी में कोई क्रिएटिव निकल जाता है तो टैलेंटेड है वो आगे बढ़ जाता है। So we can even call it a science of behavior, a science of performing creativity and constructively in life and process of learning how to live। भाई जिंदगी जीना कैसे है, अगर ये किसी को नहीं मालूम है तो वो रोता ही रहेगा। सोचिए आपको स्मार्टफोन नहीं चलाना आता है, आपको स्मार्टफोन दे दिया जाए, आपको टैबलेट, आपको कोई फोन या आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और आपको दे दिया जाए, मतलब हाउ टू ऑपरेट आपको मालूम ही नहीं है भाई, तो क्या करेंगे आप? सोच के देखिए ना, गाड़ी आपको चलानी नहीं आती है, आप कैसे ड्राइव करेंगे? एक्सीडेंट तो होना ही होना है। तो जब आपको यही नहीं पता है कि जिंदगी जीना कैसे, हाउ टू लिव, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आदमी टेंशन, डिप्रेशन, पागलपंती कुछ भी कर सकता है वो। तो इसीलिए जो है योगा आपको जिंदगी जीने की कला सिखाता है, आपके मन के विचारों और मन के जो भी गंदगी होती है, नकारात्मक विचार होते हैं, उन सबको हटाता भी है, अंदर पॉजिटिविटी लाता है। एनर्जी हमारे इर्द गिर्द ही तो है, एनर्जी E=mc²। आइंस्टाइन ने दिया था ना फॉर्मूला, एवरीथिंग विच हैव मास हैज एनर्जी। जिसके पास भी मास उसके पास एनर्जी है। आप कैलकुलेट करके देख लेना कि 1 kg कोई भी वस्तु है तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, और इतनी ज्यादा एनर्जी आएगी जिसको आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो आपका वजन तो फिर भी 40-50 kg 60 kg का है, तो आपके अंदर कितनी एनर्जी होगी? आपके इर्द गिर्द इतने सारी चीजें दिख रही है, उसमें कितनी एनर्जी होगी? तो क्या आप उन एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं या अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो योगा का साथ लीजिए, ये आपको सिखाएगा कैसे आप करेंगे। So this is yogic concept of education. The modern concept of education is enhancing the ability of our intellect, which is job oriented education. आज क्या है? खाली जॉब करना है। क्या है? जॉब करना है, एवरीथिंग बस जॉब करना है। रट लिया, पढ़ लिया, डेट्स ओके। मैं देखता हूँ मदर लोगों को अपने बच्चों से बस सुनते रहते हैं, कभी ये नहीं पूछते बेटा ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्या जो रट रहे हो तुम, आ रहा है समझ में? या बोलते कि अच्छा ठीक है, इसका और क्या सही जवाब तुम अपने मन से लिख सकते हो या बोल सकते हो? नहीं, ये एबिलिटी ही खत्म है। रटे जा रहे हैं, ईवीएस रट रहे हैं, बच्चों को रटवा रहे हैं, साइंस रटवा रहे हैं, ये रटवा रहे हैं, वो रटवा रहे हैं, बट अंडरस्टैंड कब दोगे? कब एबिलिटी डेवलप करोगे? उसके अंदर इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, कल्टीवेशन कब आएगा, कब हो जाएगा? तो भाई तो जॉब ओरिएंटेड, रट लिया, कर दिया, तो एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं आप, तो कोई क्रिएटिविटी तो है ही नहीं। तो आप सोचिए ना, आप इंसान है या रोबोट है? रोबोट के पास कोई फीलिंग नहीं होती है, रोबोट के पास कोई इमोशन नहीं होता है,
लेकिन आपके पास तो इमोशन भी है, फीलिंग है, यानी आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को क्या कर रहे हैं, खत्म, एंड कर रहे हैं आप। So long ago in ancient time there was Gurukul system, and an important factor about this system was that, so apart from intellectual and practical knowledge, the students were taught about the soul and spirit, human thought, the practice of yoga। अपने अंदर को समझना। आप जापान जाएंगे, जापान में पूरा प्रैक्टिकल है ये, और छोटा सा देश है जापान, दिल्ली से भी छोटा है वो, बहुत छोटा, लेकिन देखिए मतलब उसकी पावर देखिए कि अपने आप में वो एक पहचान है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे। तो भाई वहाँ का अभी एक था कि कौन सा ओलंपिक था जहाँ पर जापानीज प्लेयर्स थे, तो उनका जो होता है जिस कमरे में वो रहते ड्रेसिंग रूम में, उनमें जब वो गए तो वहाँ पर सारे सिस्टमेटिक तरीके से सफाई उफाई करके रख के गए, और ये पहली बार ऐसा देखने को मिला, क्योंकि बचपन से उनको प्रैक्टिस में डाला। तो प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ठीक। And what we can say, students were taught about the soul। हो गया, they need to introduce yoga in a school education system, है ही नहीं। अरे यहाँ के स्कूलों में तो प्रॉब्लम ही यही है कि सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट की तो चलिए ठीक, प्राइवेट की तो ठीक है, गवर्नमेंट की तो हालत ऐसी है कि भाई उनको लगता है सैलरी मिल ही जाती है हमें, तो हम इतना एफर्ट क्यों दें। वो ये नहीं सोचते हैं, उनको बस ये वही जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट है। जैसे मैं लाइव क्लास लेता हूँ तो पैसे लेता हूँ, इतना सस्ता है, 1000 रुपये अभी फिलहाल, 1000, कल को अब 100-200 बढ़े तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अभी 1000 रुपये सब्जेक्ट है, वन टाइम देना है केवल, पूरा सिलेबस करवाया जाता है। पढ़िए आराम से, जब तक आपको पढ़ना है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आराम से पढ़िए उसी पैसे में। अब उसमें मेरा पर्पस पैसा मैं साइड कर देता हूँ, बट अब पहला फोकस होता है बच्चों का फ्यूचर। पहला फोकस होता है कि यार अगर मैं कोई लापरवाही करूंगा या कोई ऐसी चीज करूंगा तो भाई मेरे साथ जो होना है हो गया, मैंने पैसा भी ले लिया। बट 12th की डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 12th का मार्कशीट में अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ तो उनके लाइफ में कितना प्रॉब्लम आ सकता है, तो मैं सोच कर डर जाता हूँ, और इसीलिए मैं हमेशा स्टैंड रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, अलर्ट रहता हूँ। बट यहाँ के टीचरों को तो कोई कनेक्शन ही नहीं बच्चों के साथ में। हाँ, अपने बच्चों के साथ बहुत बढ़िया उनका होता है, बड़ा बच्चा बड़ा आगे बढ़े और वो अच्छे अच्छे मार्क्स लाए, ये बने वो बने, लेकिन बाकी के बच्चे उनके बच्चे नहीं है ना, तो क्यों वो सोचेंगे। और कुछ टीचर सोचते हैं तो अच्छा कर रहे हैं, बट अगर सारी मेंटालिटी इस तरीके से आ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत और अच्छा हो सकता है। अब ये कह रहा है ना कि योगा को एजुकेशन में लाना चाहिए, अगर ला भी दिया ना तो पढ़ाएगा तो टीचर ही ना। तो कितने ऐसे टीचर इंडिया में जो आपको लगता है ईमानदारी से पढ़ाएंगे, और बच्चा अगर खुद से ही सब समझ पाता, कर पाता, तो मुझे आज ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। आप मुझे बताइए, योगा ऐसा कौन सा बड़ा हार्ड टॉपिक है जो इतने सारे रिक्वेस्ट आप सब कर रहे हैं कि सर पढ़ाइए, बताइए। कोई हार्ड है क्या योगा? योगा ठीक है, एक्सरसाइज कर लिया, नाक कर लिया, बहुत उसमें से योगा हो गया, नहीं। जरूरत है ना गाइडेंस की, जरूरत है ना टीचिंग की, मतलब एक टीचर की, तो वहां पर भी तो जरूरत पड़ेगी। तो ये ना सबको समझना पड़ेगा, एंड द टीचर हैज टू अवेयर ऑफ योगा एंड इट्स इंपॉर्टेंट। टीचर का रोल सबसे बड़ा इसमें है। द प्रैक्टिस ऑफ योगा एसेंशियली ब्रिंग्स अबाउट अ बैलेंस इन द ओवरऑल पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल। सो दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक टू प्रमोट वैल्यू एजुकेशन। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आपने इसको इंजॉय किया होगा। कहते हैं किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को फील करना, और एक होता है थर्ड लेवल का एडवांस जो होता है, वो होता है उस चीज़ में जीना। अगर आप हमारे वीडियोज, हमारे लेक्चर्स में ऐसा जी पाते हैं, जैसा लगता है मैं सामने आपसे बातें कर रहा हूँ, आप कहीं और नहीं जा पाते हैं, केवल मेरी बातें सुनकर अपने विजुअलाइजेशन, अपने इमेजिनेशन, अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पर जोड़ पाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये मेरी बड़ी उपलब्धि है। और अपने विचारों को, अपने जो भी आपको अच्छा या जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डिटेल नॉलेज के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चेक करना, टेलीग्राम का एक फ्री चैनल बना हुआ है, GCCNIOS क्लासेस, सेम जो यूट्यूब उसी नाम से, वहाँ पर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे PDF वगैरह मैं देता रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। और साथ में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी से रिलेटेड है तो आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश का भी सिलेबस पूरा डिजाइन किया हुआ है, बहुत ही कम है, बहुत मतलब समझिए आपके एक मोबाइल रिचार्ज के बराबर उसका पैसा है, आप वन टाइम देके इंग्लिश का भी कोर्स ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जैसे अब योगा वगैरह आपके लिए पब्लिकली लेकर आ रहा हूँ। तो ऐसा ही आपका साथ और प्यार बस बना रहे, और कहते आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है, क्योंकि मेरा सारा एफर्ट तभी
सफल माना जाएगा जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे और मुझे बताएंगे कि सर हमने ना इतने अच्छे मार्क्स लाए, सर आपसे पढ़ा था ये अच्छा लगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी और इसीलिए मैं इतना एफर्ट देता हूँ। तो मिलते हैं इसके कोई और टॉपिक के साथ या योगा का जैसे आप मुझे कोई अपडेट करेंगे तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।